स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सुनते ही हमारी आंखों के आगे एक फ्लैश हो जाता है, वही वो हमारा कछुआ और वही खरगोश की कहानी। यू नो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी? स्टोरी सुनाने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हमारे बच्चों का लिसनिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और स्टोरी के थ्रू बहुत ही ईजिली हम उनमें मोरल्स, एथिक्स और वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जो ये स्टोरी थी हमारी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दैट इज़ टॉर्टोइज और हेयर का स्टोरीज जो था हमारा, सालों से हम उसे उसी तरह सुनते आ रहे हैं जिस तरह हम अपने बचपन में सुना करते थे। सो लेट्स हियर अ न्यू वर्जन ऑफ दिस जनरेशन। ट्रस्ट मी पीपल, यू आर गोइंग टू लव इट। हमारी पुरानी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। आपस में फ्रेंड्स ज़रूर थे, मगर कछुआ बहुत ही स्लो पेस में चलता था और यही खरगोश बहुत ही फास्ट रनर था। खरगोश को अपनी चाल पर, या ये कहें कि अपनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा प्राउड या घमंड होने लग गया था। एक दिन उसने कछुए को चैलेंज किया कि वो उसे रेस में बीट कर सके। कछुआ भी सब कुछ जानने के बावजूद एक अजीब सी रेस का हिस्सा बनने को तैयार भी हो गया और उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दोनों में रेस हुई, सारा जंगल इकट्ठा हुआ, जो कि सबको पता था इट्स अ वन साइडेड विन। जैसे ही रेस शुरू हुई तो कछुआ जब तक कुछ समझ पाता, खरगोश ने आधी रेस तो यूं ही क्रॉस कर ली थी वहाँ पर। बट देन यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। खरगोश सोचता है कि कछुआ बहुत स्लो चल रहा है और उसे शायद कभी बीट कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ी देर मैं रिलैक्स कर लूँ एंड आई शुड हैव अ शॉर्ट नैप। तो वो एक पेड़ के नीचे आराम से जाके बैठ जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली ये छोटी सी नैप एक बड़ी सी नींद में कन्वर्ट हो जाती है। जब तक उसकी आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कछुआ ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुका होता है। खरगोश अपनी सारी जान लगा देता है, वो इतना तेज़ दौड़ने की कोशिश करता है ताकि वो रेस जीत जाए, पर ऐसा नहीं होता। हमारे बच्चों को हम यही सिखाना चाहते थे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कहने का मतलब ये कि आप कितने भी स्लो क्यों ना हो, मगर अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपना काम करने में तो आपकी जीत ज़रूर होगी। अब इस कहानी का ट्विस्ट इस जनरेशन के हिसाब से चलिए देखते हैं, एंड यू आर गोइंग टू रियली लव इट एज आई सेड इट बिफोर। अब इस जनरेशन की कहानी में ये था कि सारा गांव सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि खरगोश हार चुका था और कछुआ जीत चुका था। सिर्फ कछुए की जीत से दो जन खुश नहीं थे, एक थे उसके पेरेंट्स और दूसरा था खरगोश खुद। खरगोश अपने मेंटोर से कहता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, रेसिंग एंड रनिंग फास्ट इज़ माई स्ट्रेंथ, तो फिर मैं क्यों हार गया। और उसके मेंटोर उसे ये समझाते हैं कि फास्ट चलना तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़रूर थी, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि तुम कंसिस्टेंट नहीं थे। एक स्टेज पे आके तुम्हें ये लगने लगा कि कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और तुमने ख्याल नहीं रखा, एंड दैट वॉज द बेसिक रीज़न वाई यू लॉस्ट द बैटल। खरगोश को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और वो कछुए को फिर से चैलेंज करता है रेस के लिए। अब इस बार कछुए का मॉरल बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो एक रेस जीत चुका था, तो वो फिर से एक्सेप्ट कर लेता है रेस को। मगर इस बार खरगोश हारने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शुरुआत बिल्कुल पहले की तरह हुई। इससे पहले कि कछुआ कुछ समझ पाता, खरगोश आधी रेस ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका था, मगर इस बार उसने कोई गलती नहीं की। वो बिना रुके लगा रहा जब तक वो फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंच गया, और इस बार खरगोश की जीत हुई। जब उदास होकर कछुआ अपने घर गया तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे, तुम एक गलत रेस का हिस्सा बन रहे थे। इट इज़ नॉट योर स्ट्रेंथ। ज़मीन पर तेज़ भागना ये तुम्हारी ताकत, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ या ये तुम्हारी कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। ये तो समझिए कुछ ऐसा हो गया कि आप सचिन तेंदुलकर से कह रहे हैं कि बैटिंग ना करके वो किसी डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आकर दिखा दे। सो द बैटल इज़ रॉन्ग। ये रेस ही गलत था एंड ही शुड हैव नेवर एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। उसके पेरेंट्स ने उसे ये समझाया कि उसे अपनी खुद की कोर कॉम्पिटेंसी समझनी पड़ेगी, वरना वो इसी तरह हारता ही रह जाएगा। कछुए को एहसास हुआ कि ही शुड फोकस ऑन हिज स्ट्रेंथ रादर समबडी एल्सेस स्ट्रेंथ, जो शायद उसकी वीकनेस भी हो सकती थी, और कछुए ने यही किया। इस बार कछुए ने खरगोश को चैलेंज किया कि वो एक रेस करे। कंडीशनली रूट वो होगा जो कछुआ खुद डिसाइड करेगा, और खरगोश मान गया। रेस का रूट कुछ इस तरह था कि थोड़ा सा चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी रिवर क्रॉस करनी थी, और रिवर क्रॉस करने के बाद ही फिनिशिंग लाइन आता। और
वही हुआ जो कछुआ चाहता था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ थी स्विम करना, जो कि खरगोश की बिल्कुल भी नहीं थी, और कछुआ ये रेस जीत गया। ये रेस जीतने के बाद किसी के फेस पर कोई शिकन नहीं, कोई मलाल नहीं था, क्योंकि दोनों जने अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को समझ चुके थे। एंड दे बोथ वर रियली हैप्पी एंड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। एंड ऑफ कोर्स दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, इसीलिए इतने सालों से हम उनकी कहानी सुनते आ रहे हैं। मैं हूं हर्षिता धनवानी, और आज कमेंट सेक्शन में मैं ये ज़रूर लिखूंगी कि मेरी स्ट्रेंथ मुझे कब और कैसे पता चली और किसके थ्रू पता चली। एंड येस ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहती हूँ आप सब से भी कि आपको कब पता चला कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या ऐसा तो नहीं कि आप अब भी किसी रॉन्ग रेस का हिस्सा बने हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द स्टोरी। अपने घर में अपने बच्चों को और अपने अपनों को ये स्टोरीज भी ज़रूर सुनाएं। थैंक यू सो मच।